एसएससी जीडी एग्जाम लीक जो अभी रिसेंट में हुआ झारखंड रांची में भाई, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसका आप लोगों पे? आप लोगों पे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना, बाकी स्टेट के जो है, इसलिए क्योंकि स्टेट बेस कट ऑफ जाता है इसका सब कुछ। जो आपके पास पेपर आया है एक ही टाइम होता, ऑनलाइन का एक ही टाइम होता। ऑफलाइन में इशू हो सकता था, फिर ऑफलाइन में तो सबका कराते, पर ऑनलाइन में ऐसा अब बच जाओगे। ऑनलाइन में उसी सेंटर में कराएंगे जो भी है, और जहाँ जहाँ कैंसिल हुआ एग्ज़ाम उनका भी कराएंगे। अभी तो छुट्टियाँ पड़ी है, 9 मई से 18 मई तक छुट्टियाँ। 18 के बाद फिर से शुरू होगा 23 तक एक हफ्ते, फिर 24 को छुट्टी है, 25 से शुरू होगा 30 तक। हमारा सब्सक्रिप्शन ग्रुप है भाई, जिसमें मैं जो भी पेपर आ रहे हैं बच्चों से पूछ के रिव्यू से पीडीएफ बना के, मतलब हिंदी में क्या पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे, जनरल नॉलेज से कौन से पूछे, इंग्लिश से कौन से पूछे, दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में हम अपने ग्रुप में रखते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हुआ टेलीग्राम का, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बता देना कि मुझे रिसेंट वाले जो पेपर हो रहे हैं उनके टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखो इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, जो टॉपिक्स पूछ रहे हैं, जैसे 5 ईयर प्लान पे ज़्यादा फोकस हो रहा है या सेंसस पे हो रहा है, अभी न्यू वाले शुरू हुए हैं, 1 मई से शायद हो गए हैं, 1 मई तो हो गया, शुरू हो गए 2026 में इस बार सेंसस हो रहे हैं। तो ऐसे 10 साल बाद होते हैं, पर ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमें ज़्यादा टाइम लग गया। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, 2011 से 2026 में अब हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितना गैप रहा है। क्या पता ये बोलेंगे सबसे ज़्यादा कौन से, मतलब अभी वाला कौन सा चल रहा है, ध्यान रखें। 10 साल बाद होता है ये, शायद 10 क्या 11 साल बाद ऐसे कुछ होगा, अभी मुझे एग्जैक्ट मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, उसका ज़रूर ध्यान रखना। बाकी जो एग्ज़ाम लीक हुआ भाई, क्या कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं। बेशक एसएससी के चेयरमैन की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको क्या पता है कि सेंटर पे वो सब कर रहा है, जो ओनर है जो सेंटर का, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उनको भी ब्लेम नहीं लगा सकते। आप डायरेक्ट आ रहे हो मीडिया पे, बहुत सारे लोग सरकार को ब्लेम लगाते हैं या इनको लगाते हैं, मानता हूँ मैं। देखो अब मैं इधर हूँ, मैं इधर कुछ कांड कर दूंगा तो कल को फिर वो थोड़ी ना आप बोलोगे आप मेरे बाप को कि उस तेरी वजह से किया। पापा को क्या पता, वो तो घर पे बैठे हैं। यही बात है कि एसएससी चेयरमैन को क्या पता, वो तो उधर बैठा है, उसने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था। आगे जो होते हैं ना वो बीच में कांड कर देते, इस वजह से फिर सबको सफ़र करना पड़ता है। समझ गए मेरी बात? तो इस बात को इसी सोच से समझो, मैच्योर सोच से समझें। बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है, किसी को भी ब्लेम लगा दिया क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो पेपर वहाँ दोबारा से हो गया, कैंसिल कर दिया गया था एग्ज़ाम झारखंड में। तो भाई जो वहाँ पे देखो, आप लोगों ने पहले टीसीएस एंड इडुक्विटी के पीछे इतने प्रोटेस्ट करे, क्या फ़ायदा मिला? इडुक्विटी ने आपके साथ अच्छा किया क्या? जम्मू कश्मीर वालों को दिल्ली में एग्ज़ाम कराए गए, पहले तो यहीं हो जाते थे बड़ी ब्राह्मण में। श्रीनगर वालों को श्रीनगर में हो जाते थे। बाकी भी स्टेट के बच्चे जो हैं कितने दूर दूर एग्ज़ाम कराए आप, देख लो। ऊपर से लीक भी हो गया, अब क्या करोगे? टीसीएस वालों को तो पीछे पड़ गए थे आप लोग, लीक कराते हो, पता नहीं क्या कराते हो। इन्होंने कौन सा कोई क्या किया, इन्होंने तो उससे ज़्यादा खतरनाक काम किए। क्या बता और क्या क्या हुआ होगा, किसी को पता ही नहीं। 13 लाख में पेपर बेच रहे हैं भाई एसएससी जीडी का, 13 लाख में पेपर बेच रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, इंसान इतने पैसे होने के बाद भी वो एसएससी जीडी में जा रहा है भाई। इतनी क्या मजबूरी होगी इंसान कि तुम्हारा 13 लाख देने को? 13 लाख से कोई बिजनेस खोलो, उधर काम करो, बेटर है। और क्या, सीधी सी बात। 13 लाख में जंगल जाने के लिए आप करोगे ये सब? पता नहीं भाई, मुझे फ्री में बोल दे मैं तब ना जाऊं। कुछ भी मतलब, हद हो गए यार। ये ना आप लोगों की लाइफ के साथ खेला जाता है। ये आप लोगों की गलतियां नहीं, दूसरे गलतियां करते हैं, पर आपको भी सफ़र होना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, एक अच्छी बात है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, तो आप लोगों को कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। एक ही टाइम में हुआ ना उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में कोई ये जो कांड हुआ था, तो उनको तो 7 साल के लिए बैन कर देंगे, क्योंकि एसएससी के रूल के हिसाब से आप जो ओटीआर से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड करते हो ना, वो ओटीआर बैन कर दिया जाएगा। और आधार कार्ड लाइफ में एक ही टाइम मिलता है, जब आधार कार्ड का नंबर बैन हो जाएगा एसएससी के उससे, फिर वो दोबारा भर्ती नहीं देख पाएंगे। 13 लाख भी गया, जेल भी मिलेगी, और 7 साल के लिए बैन भी कर दिया। ये होता है, इलीगल काम नहीं करना कभी भी, उसका कर्मा बड़ा गंदा होता है भाई, सीधी सी बात बोलूँ तो।
इंसान गलत करे कभी ना कभी फंस तो जाएगा भाई। सो बेटर है, इससे नहीं करना चाहिए। चलो कभी गलती से हो गया तो सीखना चाहिए, फिर दोबारा उन चीज़ों पे नहीं करना है। ऐसे सीखना ज़रूरी है, सीखना इम्पोर्टेंट है। गलतियाँ हो जाती है, मैं मानता हूँ, बट ये गलती नहीं है यार। इन्होंने इतना बड़ा कांड किया, शर्म की बात है। इधर 70 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत करो, जिनका एग्ज़ाम हो गया, जिनका भी होने वाला है उनका होने दो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।